कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और इसी नोट पे हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अदरवाइज हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी, हमारी चर्चाएं ख़त्म नहीं होगी। ऑल राइट, सो हमने प्रीवियस डिस्कशन में ऑलरेडी कर चुके थे, हमने रिगिंग वगैरह कर ली थी। हमारा कैरेक्टर जो है वो कंप्लीट रिग में आ चुका था। इसमें हमारे पास रोल वगैरह भी हमने बना दिया था, और आई एम श्योर स्प्रेड फिंगर्स भी हमने ऐड किया था, बट या यू कैन सी दैट इट्स ऑलरेडी, या आई थिंक उसी दिन शायद मैंने कर दिया था, जस्ट टू एक्सप्लेन हिम, प्रोबेबली आपको बताने के लिए किया था। ऑल राइट, सो हमने क्या किया, पूरा रिग तो कर लिया। नाउ अब देखते हैं कि इस रिग को फॉलो कैसे करेगा मैश, यानी कि हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, स्किनिंग। हम लोग स्किनिंग क्वेश्चन पे आ गए। अब स्किनिंग होता क्या है, स्किनिंग एक प्रोसेस होती है जो कि बोन के बीच और मैश के बीच के कनेक्शन को बोला जाता है स्किनिंग। तो आप एक बोन पे कितना मैश हिलेगा वो आप डिसाइड करते हैं। ठीक, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर अ टाइम बीइंग हम क्लोथिंग्स जो हैं सब होगा। सो हम क्या करेंगे, फॉर अ टाइम हम इसको ऐड कर देते हैं और इसको गायब कर देते हैं, सो दैट हमारा पहले बॉडी रिग करेंगे, बॉडी को स्किन करेंगे, और उसके बाद फिर हम कपड़ों को स्किन करेंगे। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच विद दिस पर्टिकुलर मॉडल। नाउ अब स्किन करने के लिए आपको सबसे पहले ज्योमेट्री का रूट, जो बोन है, जो मेन आपने बोन बनाई थी जिससे सारी बोन्स कनेक्टेड हो जाती हैं, उसको सेलेक्ट करना है। मैश को सेलेक्ट करना है, ज्योमेट्री मैश को, और स्किन में जाना है। यहाँ पे रिगिंग के अंदर पे स्किन ऑप्शन होता है, इसमें जाइए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सब में जाने का मौका मिलेगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। बस शुरुआत आपको बाइंड स्किन से करनी है। जब आप स्किन बाइंडिंग पे क्लिक करेंगे ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट रहता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको वापस से करने की ज़रूरत पड़े। ठीक, फिर भी आपको इसके मतलब पता होने चाहिए। तो बाइंड टू जॉइंट हायरार्की, इसका मतलब होता है कि ये मैश को किस हायरार्की से या किस से जोड़ना है। यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है, सेलेक्टेड जॉइंट, ऑब्जेक्ट हायरार्की और जॉइंट हायरार्की। यानी कि आप चाहें तो इसको किसी एक सिंगल जॉइंट से भी जोड़ सकते हैं, और या फिर पूरा के पूरे ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की, यानी किसी ऑब्जेक्ट को भी जोड़ा जा सकता है मैश के साथ एज अ बोन। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको जॉइंट हायरार्की कर रहे हैं ताकि ये जॉइंट से जुड़े। बाइंड मेथड, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट इन हायरार्की, हीट मैप और जियोडेसिक वॉक्सल। बड़े अजीब से नाम है। इसका मतलब ये है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब है बोन वर्टेक्स के जितना क्लोज होगी, जो बोन जिस वर्टेक्स के जितना क्लोज होगी वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी, इस पे करना है। क्लोजेस्ट इन हायरार्की, यानी कि जो भी जॉइंट टॉप प्रायोरिटी में होगी उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, जो लेस प्रायोरिटी में होगी उसका कम। हीट मैप, ये भी क्लोजेस्ट डिस्टेंस जैसा ही काम करती है, बस अंतर ये होता है कि हीट मैप में ये होता है, हीट मैप होता क्या है, कभी सोचे हैं, सुना है कभी ये टर्म, व्हाट इज हीट मैप? है ना, घूम फिर के आ गए। हाँ बताइए, हीट मैप क्या होता है? अच्छा, हीट मैप का मतलब ये होता है कि जो ज्योमेट्री, यानी जो ज्योमेट्री जिस बोन के सबसे पास होगी वहाँ पे रेड कलर से डिनोट किया जाएगा हायर इन्फ्लुएंस, और रेड टू ब्लू ह्यू जाता रहेगा, यानी रेड के बीच में ग्रीन भी आएगा, ऑरेंज भी आएगा। अब समझ में आ गया होगा कि हीट मैप क्या होता है। तो वही फॉर्मेट यूज करना है तो हीट मैप आता है। ठीक,
इससे क्या है, ब्लेंडिंग करना इजी हो जाता है। जनरली मैक्स यूज़ करता है बहुत ज़्यादा, माया जो है वो अल्फ़ा मैप यूज़ करता है, लेकिन आप हीट मैप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी आदत मैक्स वाली है तो। ठीक। जियोडेसिक वॉक्सल एक्चुअल में ये डायनेमिक्स के लिए होता है, यानी कि अगर आपका वर्किंग हुडनी जैसे सॉफ्टवेयर्स में अच्छा खासा रहा है, या फिर आप फ्लूइड के साथ वर्क कर सकते हैं, वॉक्सल ग्रिड को समझ सकते हैं। वॉक्सल मतलब क्या होता है, चलो वॉक्सल ना बोल के एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको बोलते हैं वॉर्टेक्स ग्रिड। हाँ वॉर्टेक्स या वॉक्सल ग्रिड समझते हैं, वेक्टर ग्रिड समझते हैं। मैथ्स था, मैथ्स था, मैथ्स आप स्कूल में चले जाओ, मैथ्स था 12th में। इंजीनियरिंग किए हो तो मैथ्स तो भारी पढ़ना पड़ा होगा, तो मैथ्स में वेक्टर ग्रिड आपको मिला होगा, वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड, चलो एक्यूरेट टर्म बोल देता हूँ, वेक्टर फील्ड। हाँ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड में क्या होता था, नहीं वो आप ग्राफ बनाते थे लेफ्ट टू राइट, वो 2 डायमेंशनल फील्ड होता था। वेक्टर फील्ड क्या होता था, 3 डायमेंशनल होता था। तो उसका मैथमेटिक याद है ना, एक्स वाई जेड। हाँ एक इधर से इधर से इधर, ग्रिड से सारे एक्यूरेट वैल्यू, अगर इधर पे कोई एक पॉइंट है तो वो दूसरे पॉइंट पे एग्जैक्टली किस जगह पे होगा ये पता करने के लिए हम वेक्टर फील्ड बनाते थे। तो ये भी कुछ उस तरीके से ही काम करेगा जियोडेसिक वॉक्सल के जैसा। ठीक, तो आपका मैथमेटिक्स यहाँ काम आएगा लाइफ में। तो इसको क्लोजेस्ट डिस्टेंस करोगे, ठीक है। स्किनिंग मेथड लीनियर, यानी कि जो कंप्यूटर एल्गोरिदम बनाएगा इसको, सॉफ्टवेयर जो एल्गोरिदम यूज़ करेगा इसको स्किन करने के लिए कौन सा होना चाहिए, लीनियर, यानी वही सिंपल लीनियर मेथड से, यानी कि जितना पास होगा उसी के हिसाब से उतना स्किन हो जाएगा। डुअल क्वांटेरियन क्या होता है, डुअल का तो दो, क्वांटेरियन मतलब, क्वांटेरियन वैल्यू एक्चुअली में शायद 100 × 100 या कुछ ऐसा होता है ना, लेट्स गूगल इट। क्वांटेरियन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटेरियन, ये कौन सी वैल्यू थी, ये are real numbers and IGK are imaginary units that satisfy certain conditions, है ना, you were correct on that IJK। तो ये वैल्यूज पे अगर a set of 4 people or things, क्वांटेरियन यानी 4 वैल्यू के साथ अगर आपको इसको करना है, इसीलिए टू द पावर में बोला था ना, ज़्यादा हायर वैल्यू पे करना है, तो वेट ब्लेंडेड, इसका मतलब वो अपने हिसाब से 4 को बोलते हैं ना क्वांटेरियन, इसीलिए मैं बोला ना कि वैल्यू जो है वो बढ़ के ही आएगी। तो डुअल क्वांटेरियन यानी 2 × 4 प्रोबेबली। तो वेट ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है, वेट ब्लेंडेड यानी वो अपने हिसाब से खुद को वेट ब्लेंड कर लेगा पहले ही, बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट कैसा चाहिए वो आप सेट करोगे यहाँ पे। इंटरैक्टिव रखना है, नॉर्मलाइज्ड वेट, नॉर्मलाइजेशन मतलब हर चीज़ को एक वैल्यू पे ले आना, ठीक, जनरली ज़ीरो रहती है, यानी ज़ीरो वैल्यू पे ले आना, लेकिन आपकी चॉइस है, आप जो भी देंगे वो वैल्यू पे आएगा। तो नहीं, इंटरैक्टिव रखना है हमको, एकदम हर चीज़ ज़ीरो पे नहीं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली कि फैलेगा कैसे बाकी उसके ऊपर में, वो यहाँ पे आप दे सकते हो, डिस्टेंस के हिसाब से वेट कम होता जाए। नेबर यानी जस्ट बगल वाला, है ना, ये किसकी बात कर रहा है, ये वर्टेक्स की बात कर रहा है ना। तो वेट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वर्टेक्स के ऊपर, वो बोन का, वो किस हिसाब से वेट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, डिस्टेंस के हिसाब से, बोन जितना दूर होगी उतना ज़्यादा उतना कम इफेक्ट करेगी वर्टेक्स को, ठीक। अलाउ मल्टीपल बाइंड पोजेस, डेफिनेटली बाइंड पोजेस हम अलग करेंगे, ये टॉपिक और भी अंदर जाता है।
मैक्स इन्फ्लुएंसेस 5, डेफिनेटली 5 का हम सैम्पल्स रखेंगे, और बाकी सब वैल्यू वैसे ही रहने दीजिए। कलराइज, कलर करना है क्या, स्क्रीन को रिमूव करना है क्या, ऐसे 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 करके और ऑप्शन आते हैं। अनयूज्ड मतलब जिसने इफेक्ट नहीं किया तो क्या उसको रिमूव ही कर दिया जाए ऐसी वर्टेक्सेस को, नहीं, नहीं करना है। मतलब या उधर पे ज़ीरो ही कर दो, जहाँ पे अनइन्फ्लुएंस नहीं है तो मतलब ज़ीरो कर दो। मेंटेन मैक्स इन्फ्लुएंस बना के रखना है, तो सब चीज़ हमने ओके ओके कर दिया। हाँ, इंक्लूड हिडन सेलेक्शंस ऑन, यहीं की है, मतलब यहाँ की नहीं है ये, मेरे को मिल गई थी, किसी बच्चे की थी। नहीं, वो उसने एक बार हमने मंगा लिया, मैंने बोला उसी में रख दें, फिर उसने दे ही दिया कि सर आप ही रख लीजिए, मैं तो घर पे एक और है कर। हाँ यहीं पे रहती। नाउ इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप ऑफ रेट है, यानी कि ख़त्म, ये समझ लीजिए ये भी फॉल ऑफ जैसा ही कुछ है ना, तो इसको 4.0 ही रहने दो, कुछ ज़्यादा वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं। डिफॉर्मर नॉड क्या होगा, स्किन क्लस्टर या प्रॉक्सिमिटी वार्प। स्किन क्लस्टर ही रखिए, क्योंकि क्लस्टर आप लोगों को समझाया गया है क्लासेस के दौरान, है ना, उसी तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक, सब चीज़ गोल यही है कि बोन को, वर्टेक्स को बोन, कौन सी बोन फॉलो करे, यही बस गोल है। ठीक, नाउ आई विल डू व्हाट, आई विल अप्लाई एंड क्लोज, एंड नाउ देखिए जो बोन है वो कलर हो गई, कलराइज हो गई जी। एंड नाउ यू कैन एक्चुअली, है ना, बस इतना ही करना है, अभी मेहनत वाला काम आएगा, डोंट वरी। हम्म, ये वाला पैर देखो अपने आप एडजस्ट हो जा रहा है। नहीं तो ये अलग है ना। हम्म, हमने रिवर्स फुट नहीं लगाया है, तो वो बाद में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यू कैन, या जो हमारा फिंगर फिस्ट है, सो विल गो बाय ग्रैब, राइट। अब दिखा ना। भाई अभी आपने क्या किया है मालूम है? अभी तो ऐड वर्क किया है, अब इसमें बताना पड़ेगा कौन सी बोन कितने हिस्से को कंट्रोल करेगी, यही तो बात है मेन, मेहनत वाली। मेन लगाना मेहनत वो नहीं है। ठीक, अब इसके बाद जो आप बोल रहे थे ना कि वो थोड़ा सा डिफॉर्म आ रहा है और ये आ रहा है वो आ रहा है, यही एक रिगर आर्टिस्ट को करना पड़ता है, यही आपका काम होगा कि उसको फिक्स करें। अब कैसे फिक्स करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, हाथ उठा सकते हो आप ऐसा, ओ, ऐसा करके। इजिप्शियन, you exactly you're doing something like that ना, तो इसको ग्रुप को, ओके ये इंडिविजुअल है, ये सब इससे जुड़े हुए हैं, आप सिंपल इसको जोड़ दीजिए इसके साथ। है ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ।
ऑल राइट, सो अब डिसाइड करते हैं कि कैसे इसको बताना है कि तुम्हें कितना हिस्सा मूव कराना है कितना नहीं। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, एनिमेशन का। एनिमेशन का जनरली क्यों, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ ऐसा, तो आप देख रहे हो कैसे पैर मुड़ रहे हैं, एक्सट्रीम में मुड़ रहे हैं। सामने भी देखो कैसा ये आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करो, एस की दबाओ, यहाँ पे 20 कर दो। इस छोटे से पॉइंट को जो यहाँ पे अवेलेबल होता है, हाँ, एक ऑटो की नाम का छोटा सर्कल, क्या हटा दिया ना मैंने, हटा दिया। इसको सेलेक्ट करो, ऑटो की ऑन करो और इसको नीचे ड्रैग कर दो। ठीक, ड्रैग कर दिया, ऑटो की ऑफ कर दो। ठीक, अब आपको पता चल गया कि ये इतना डिफॉर्म तो हो रही है, इतना दिक्कत तो आ रहा है। तो अब इस दिक्कत को सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। आपको सिंपल क्या करना होगा, ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी होगी, इसको क्लिक करके गायब कर दीजिए। ठीक, सॉरी। और अब स्किन के अंदर जो मैंने बताया था, पेंट वेट, स्किन वेट, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, सेटिंग वाले डब्बे पे, पेंट स्किन वेट्स। इससे क्या मिलेगा, हमें स्किन पेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है ये क्या, वाइट ग्रे एरिया दिख रहा है यहाँ पे और बाकी ब्लैक। तो ब्लैक का मतलब है वहाँ असर नहीं हो रहा है, और वाइट का मतलब है सबसे ज़्यादा असर, और ग्रे का मतलब है मीडियम। ऐसे ही 0.8 0.9 ऐसे चलता जाएगा। वेट की वैल्यू 0 से 100 ही हो सकती है, ठीक है, बस उससे सॉरी 0 to 1 ही हो सकती है, यानी 0% टू 100%, 0 to 1 तक ही जा सकते हैं। ठीक है, अब ये डब्बे को समझते हैं। हायरार्की के हिसाब से देखना है, फ्लैट के हिसाब से देखना है। हायरार्की में ऐसा दिखाई देगा, फ्लैट में ऐसा, अल्फ़ाबेट पे ऐसा। इसलिए नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे बोन का पता चलता है कि कौन सी बोन है, कौन सी बोन सेलेक्ट करनी, कौन सी नहीं। इसलिए तुम लोग को बताया था ना कि नेम कितना ज़्यादा ज़रूरी है करना रिगिंग आर्टिस्ट को। अब ये यहाँ काम आ जाएगी। ठीक, नाउ पिवट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, यानी कि मेन रूट सेलेक्ट होता है, सबसे ऊपर हायरार्की में होता है। सर्च करना हो तो यहाँ से सर्च कर सकते हो। आपको इन्फ्लुएंस दिखा रहा है वो सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ पे वैसे ही इन्फ्लुएंस का रीसेट टू डिफॉल्ट, एक्सपैंड इन्फ्लुएंस लिस्ट और स्किन इन्फ्लुएंस लिस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। इन्फ्लुएंस मतलब कौन सा किस में ज़्यादा इन्फ्लुएंट है। पिवट का ऑरेंज दिख रहा है, सारे सबका नाम और रंग से डिवाइड किया गया है इन्फ्लुएंस को। नाउ यहाँ पे ये जितने दिख रहे हैं ना, इनको भूल जाइए कुछ समय के लिए, क्योंकि इनका अभी वर्क फ्लो पे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन डेफिनेटली कर दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि वो एक्चुअली बोल क्या रहा है। ये इन्फ्लुएंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, इन्फ्लुएंस से रिलेटेड। यहाँ पे ज्योमेट्री सेलेक्ट है, जो ज्योमेट्री अभी सेलेक्टेड है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके किसी और ज्योमेट्री को भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसकी हायरार्की इधर दिखाने लगेगा। हाँ, सब जगह पे होगा ये, देखो वो चालू करना पड़ेगा अभी। हाँ नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर से। तो पेंट ऑपरेशन, यहाँ पे 4 ऑपरेटर्स हैं। रिप्लेस करने वाला रिप्लेस करेगा, यानी कि वेट को रिप्लेस किया जा सकता है। अगर कहीं पे नहीं है वेट, वहाँ पे डाला जा सकता है रिप्लेस की मदद से। कहीं पे मान लीजिए 0 है तो आपने बोला यहाँ पे 1 हो जाए, तो वहाँ 1 रिप्लेस हो जाएगा। कहीं पे है 0.25 और आपने बोला 0.35 हो जाए,
तो वो 2.25 का 3.5 हो जाएगा। ठीक, वहीं ऐड जो दूसरा ऑपरेटर है वो क्या करेगा, 0.25 में आपने बोला 0.35 ऐड हो तो 0.56 हो जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा। स्केल का मतलब होता है कि वो अपने हिसाब से वैल्यू बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन 1 से अधिक नहीं जा सकते क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, तो वो 0 to 1 तक ही जाएगा। स्मूथ यानी कि ब्लेंडिंग करेगा, वो एजेस पे काम करेगा ये। अब ये चारों ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इन अ मोमेंट आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक, अब इनका काम करने का तरीका सिंपल है, बस आपको यहाँ से जॉइंट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यू कैन सी पिवट। बाकी के जो नीचे के ऑप्शंस है ना उनको भूल जाइए क्योंकि अभी फ़िलहाल ना उनकी ज़रूरत है। ये अगर आप पेन टैब से काम कर रहे हैं तो उसके लिए काम में आएगा। स्ट्रोक पेन टैब के ही स्ट्रोक के लिए है। डिस्प्ले यानी कि ये सब चीज़ें दिखे कैसे, तो वो यहाँ से बंद चालू करके देख सकते हो आप, ये इनके लिए है। हमारे काम आएगी केवल ये चार ऑपरेटर्स, ब्रश के शेप और यहाँ पे सेटिंग्स, जो सेटिंग्स आप अप्लाई करना चाहते हो। बस इतना समझ में आया डब्बे के बारे में। ठीक, विजर्ड के बारे में, दैट्स अ स्किन पेंट स्किन वेट टूल विजर्ड। ठीक, अब देखो इसको सबसे पहले जो करने का तरीका ये होता है कि आपको नहीं पता कि इसका इन्फ्लुएंस कितनी जगह फैला होगा। यहाँ दिख रहा है अभी सबसे ज़्यादा, हो सकता है कहीं किसी एक वर्टेक्स पे भी पड़ा हुआ हो, आपको नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले वैल्यू को कर दीजिए 0। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ये 0 और 1 वाली वैल्यू है जो मैंने बताई थी। ठीक, यहीं से वो वैल्यू आप दे सकते हो। तो इसको कर दो 0 और फ्लड कर दो। फ्लड बटन का मतलब है जो भी वैल्यू यहाँ डली होगी या यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डली होगी उस हिसाब से वो पूरे के ऊपर में अप्लाई करेगा। तो इस बोन का असर पूरी ज्योमेट्री में से हो गया है 0। ठीक, अब अप्लाई करने का तरीका सिंपल, 1 और पेंट करिए। अभी क्या लगा, रिप्लेस 1, इसका मतलब वो 0 है जहां जहां पे वो 1 रिप्लेस कर रहा है। तो जितना हिस्सा जो स्केलेटन कंट्रोल करेगा उतना हिस्सा आपको पेंट करना है। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल दबा के इन्वर्ट कर दूंगा। कंट्रोल से इन्वर्ट होता है, तो मुझे पता है कि ये यहाँ तक थाई तक तो नहीं जाएगा, पिवट तो ऊपर रहेगा, थाई वाली तो ये वाली है। हाँ, क्या करूँगा, डिलीट? हाँ, ठीक, फिर अपन उत्ते पे ले आए ना, ताकि देखना पड़ेगा ना बीच का कौन सा है कुछ, तो इससे ब्रश का साइज बड़ा छोटा करने के लिए बी दबा के क्लिक और ड्रैग करना होगा। ठीक, ये हमको पता ही है। अब इसके बाद अगर ये अब बैठेगी तो देखो यहाँ पे कैसा आएगा, डिफॉर्म हो रहा है ना ज्योमेट्री, और शेप अच्छा नहीं आ रहा है, शेप बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है, क्योंकि स्किन रियल में क्या करती, अगर इधर आ रही होती तो एडजस्ट होती कर्व में, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने
इतने में ही इन्फ्लुएंस दिया हुआ, और वो भी स्ट्रिक्ट 1 दिया है, यानी कोई कंट्रास्ट नहीं है। कंट्रास्ट बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट हो गया, इसके कारण से वो नहीं बैठ पा रहा। ठीक, तो कैसे करेंगे? अब आ जाएंगे स्मूथ पे। रिप्लेस समझ गए थे, स्मूथ पे आ जाओ, और स्मूथ स्मूथ में आके फ्लड दबाओ। अब वो क्या कर देगा? एडजस्ट, है ना, ब्लर करने जाएगा। अब आप इसको बढ़ाओगे, अब देखो शेप मेंटेन करके रखा है। सामने से भी, है ना। अब फिर थाई का भी तो एडजस्ट करेंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं थाई एल पे। अब थाई एल को देखो कितना ज़्यादा वो कर रहा है। अब वो इधर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, बहुत सारी चीज़ों पे, है ना। तो हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे। अब इनका तो हो गया, एडजस्ट करेंगे ना। की डिलीट कर दिया हमने, जो उसकी प्रीवियस थी। अब इस पे की लगाए हैं, यहाँ से ऑटो की, इधर पे देखोगे तो ऑटो की है, ऑन करना है। अब इसको वापस से 20 पे रख के बढ़ा दोगे, ताकि आपको ये दिख जाए कि भाई स्ट्रेच कितना हो रहा है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ तो नहीं दिखा रहा, कि वापस यहाँ लाने के लिए ये वाली सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, बस इधर आ जाएगा। करना क्या है? इंटरेक्टिविटी, रिप्लेस, वैल्यू 0 और फ्लड, यानी एक बार पहले पूरा 0 कर देना है। हम्म, पीछे कैसे फैल रहा था मतलब? ऐसे। अब देखो, अब ये जो हिल रहा है ना, ये इसलिए हिल रहा है क्योंकि इसके ऊपर में वेट चला गया है, इन बोन्स, इन वर्टेक्स का, है ना, इधर चला गया। अब इधर हमको वेट देना होगा। 1, ठीक, और पेंट करते जाइए। क्योंकि ज्योमेट्री में स्मूथ लगा है, और ये है तो ऐसी ज्योमेट्री ना। हम्म, 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 हम्म। ऐसा। प्रिपेयर रहेंगे, बट नहीं, वो फोकस रहते हैं चीज़ के प्रति। ऐसा, दैट्स गुड। हम्म,
होता है, मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि क्या है, खुद का काम करो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। कि अगर मैं खुद के लिए कुछ बना रहा हूँ तो बात अलग है, लेकिन नहीं बनाओ तो फिर वो लगता है, लेकिन इंटरेस्ट है। नाउ अब देखिए पैर, है ना, अब क्या करेंगे, स्मूथ, देन नी। मतलब वैसे ही तो हिलता है, और कैसा है। हाँ मतलब आपको क्यों हायर किया जाए, ये सोचिए ना, आपको क्यों हायर किया जाए अगर इतना इजी करना होगा। पैसा कौन दे। हाँ, हाँ क्या खाना है। देखो, तो मंगा लो। फ्लड, है ना, और रिप्लेस, मैकेनिकल है ना, उसमें मज़ा आता है। हम्म, क्या, मैंने फ्लड कर दिया ना। देखो मैकेनिकल ये है ना, इस पे जोर से दबाया जा सकता है, उस पे नहीं, वो कीबोर्ड है। तो उनको बोलना कि सर प्लीज रहम कीजिए। नहीं तो अंदर पे चीजें लगी होंगी ना भाई, आपकी ज्यादा लगी है रैम, वो लगी है, एसएसडी ज्यादा लगी है ना। हाँ, तो अब वो यहाँ से कैसे। हाँ तो बोलना भाई, आपको कितना पड़ा, और तुषार को। इसमें आरटीएक्स में ग्राफिक कार्ड आपको कितना मिला था। नहीं, ऋषभ गया था लेने। कोई बात नहीं, बहुत गंभीर बात है जो आप नहीं समझ रहे। ठीक है, तो यहाँ से स्मूथ, फ्लड, क्योंकि मैंने बताया ना, हमारी आँखें और दिमाग का जो रिलेशनशिप है ना। वो लिख, सॉफ्टवेयर में लिखना अंतर हो जाता ना। इट हैपन्स, इट हैपन्स। सबका एक चीज़ ध्यान रखना, सबका वैल्यू ज़ीरो हो सकता है, लेकिन किसी भी बोन का वैल्यू वन दबा के फ्लड मत कर देना। सब में वन हो जाएगा तो सारी बोन से हट जाएगा, केवल इसी में मैश रह जाएगा।
सबको जीरो करके फ्लड कर सकते हो, वो आसान है। वन करके मत करना। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जब इंटरेस्टिंग मैनर में की जाए ना, तो इंटरेस्टिंग ही लगता है। आप गाना लगाइए, आप वो करिए, क्या बोलते हैं, अपना फेवरेट एनिमे वगैरह जो भी आपको देखना है। हम्म। हम्म। ऑलराइट। और आप बताते जाओ, मैं करते जाऊंगी ऐसा। हम्म। क्योंकि वो मार्केटिंग खुद किए हैं ना। इविल डेड हो गई वो। लिमिट करना पड़ेगा इसको। नहीं, पर कभी ऐसा मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया। आता ही होगा भाई, क्योंकि बहुत गहन तरीके से आप काम करते हैं उस चीज़ में। तो स्किनिंग करते हुए ये आता है कि क्या आता है? हाँ। ऐसा कभी कैरेक्टर के साथ तो नहीं हुआ मेरे मेरे साथ लाइफ में कि। हाँ। भूत की बात अलग है, भूत तो रियलिटी में दिखे हैं तो बाकी चीज़ तो अलग है। था यार। क्या चीज़? वही तो मैं बोला, ये मेरे आप मैं पूछ रहा था आपसे कि आप लोगों के दिमाग उसमें आया क्या कुछ। ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है, ये डिफॉर्मेशंस क्लियर करने। ये देखो यहाँ जा रहा है, तो कुछ तो। उसकी पैर एक्चुअली में फ्लैट रहते हैं, मतलब वो पूरा ऐसे करके हवा में घूमती है मारने के लिए, है ना। तो चनली, चनली वो हिंदी में चुनली हो जाता ना, वो चनली है उसका नाम। तो विल हैव टू फिक्स द लेग्स एंड द डिफॉर्मेशंस। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ।
जो क्रिएटर था वो एक्चुअल पर्सन होगा ना जिसने सोचा और वो बनाया, हम तो केवल उसको फिक्स कर रहे हैं, हम अपना वर्जन बना रहे हैं, तो हम अपने सेपरेट वो होते हैं। तो ये सारा स्मूथ से ही होगा ना? हम्म, ज़्यादातर हम स्मूथ यूज़ करेंगे। और मैं बुक लेके आ जाऊँ क्या सर? लेके आ जाओ आप। पता नहीं मैं अपना फ़ोन ही क्यों भूल जाती हूँ। यूज करनी है ना, पॉकेट में आप रख रखा है। अरे बट बैठते वक्त ना वो मुझे पॉकेट में फ़ोन नहीं अच्छा लगता, निकाल के रख देती हूँ। और किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे हो बॉयज हो गर्ल्स हो। हाँ वही। हाँ ये है कि कहीं पे भी जा रहे हो, कहाँ पे क्या रखे हो वो ध्यान रखा करो। सही बात है आप। 2 बार तो मैं खूब मोबाइल भूल भूल के खाया हूँ, चोरी भी हो गया है। है उस ना। टाइम तो 2 मोबाइल चोरी भी हो गया था मेरा, स्टार्टिंग में। हम्म। स्कूल में भूल के आता था। क्यों भाई, आप स्कूल में क्यों भूल जाते थे? टेबल में रखते थे ना सर हम लोग, ओ। तो सर लोग नहीं पकड़ते थे। मालूम था ये लोग तो सुधरने वाले नहीं है। हाँ। क्लास चल रहा है क्या? हाँ, आ जाओ बैठ जाओ, आपका टाइम तो हो गया ना। आ जाओ आ जाओ। ए यार, वैसे क्लास तो 6 तो बज ही गया था। हम्म। आप बोल देते ना सर कि 6 बज गया, इतने में नीचे जाओगे, तो ध्यान ही नहीं था। रहता है थोड़ा सा ध्यान, इधर उधर हो जाता है। अच्छा आज सर फिर से कुछ खरीद करने बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं सर? कि सर नगर और रजिस्टर का स्पेलिंग रॉन्ग है, रजिस्ट्रेशन का स्पेलिंग। वर्मा सर तो सब देख ही लिए थे। उदाहरण जितना भी आप कर लीजिए, वो ना, कितना भी अच्छा डिक्शन और कितना भी आपका वो रहेगा ना, आप ये भूल ही जाते हो, क्योंकि आप ग्राफिक बनाते रहते हो ना, हाँ तो आपका पूरा ध्यान ग्राफिक में रहता है। स्पेलिंग में। बोलिए ना सर, नगर का स्पेलिंग पता है लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाता है। NAGAR, अरे उसमें वाह सही किए बता के। उसमें ई है। आप मेरे को ना मेरे खून को और मत खौलाइए। वेट कर करके। ऊपर ले वो काउंटिंग का। ये क्या है? उसका अब अभी सर चले जाएंगे, फिर से मैं सर को रात में ही बोलूँगी। ओके, यहाँ तक समझ आया? इस वीक हम चैनली पे काम करेंगे, उसकी स्किनिंग पे, फिर हमारा स्किनिंग कंप्लीट और रिगिंग सर भी जब मेरे साथ को में। उससे हिल जाता है, हम्म। साइन स्वास्थ्य देखेंगे। मूव टूल से जब हिल जाता है तो कंट्रोल सेव करने से पीछे नहीं जाता है क्या? मूव टूल से हिल जाता है तो कंट्रोल टेल्स क्यों नहीं अरे पीछे हिल जा जाएगा? रहा है, जो लिखने के बाद उससे हिल जा रहा है उससे। क्यों ऐसा हिल रहा? मैं बोली ना कि मेरे साथ भी होता है।
हाँ, सेक्टर, SECTOR, सेक्टर। लिखते प्रोनाउंसिएशन करते समय सेक्टर बोलते हैं, हाँ लिखते समय सेक्टर होता है। हाँ, बोलते समय सेक्टर हो जाता है और लिख, तो क्वेश्चन यही आप बना रही है क्या? हाँ मैं तो वो बनाते शिवम भाई। हाँ, शिवम बड़े आर्टिस्ट हो गए भाई शिवम तो। अच्छा चार्ट देते हैं। नहीं इसमें गड़बड़ करोगे तो कैसे चलेगा सर, क्लास होने भी सारे। नहीं ऐसा नहीं होता,